गाइस आज की इस वीडियो में हम Huawei Mate X2 की अनबॉक्सिंग करेंगे और इस फ़ोन का पर्सनल आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगा और इस फ़ोन के इंडिया में प्राइस लॉन्च डेट आएगा या फिर नहीं। साथ में अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो उसकी कंडीशंस भी बताऊंगा। 1 यूनिट का गिव अवे है। तो चलिए आज की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वो कोई भी डाउट है, अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपको प्रोसेसर नहीं पता है क्या होता है, साथ में अगर आपको कोई भी फ़ोन के बारे में बारीकी से कोई भी चीज़ जाननी हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी स्मार्टफोन लेना हो, आपका जितना भी बजट हो आप लिख दीजिएगा। आपको सबसे बेस्ट फ़ोन रिकमेंड भी करूँगा। और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए आज की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे बॉक्स की क्वालिटी का पता सही है। बॉक्स की जो सील्स है वो हमने ब्रेक ऑलरेडी कर ली हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस जैसे ही हम यहाँ पे इस प्यारे से बॉक्स को ओपन करते हैं, काफ़ी प्रीमियम बॉक्स है। सबसे ऊपर ये डॉक्यूमेंटेशन गाइड, ढेर सारे ज्ञान की बातें, फिर एक सेक्शन मिल जाता है। एंड देन इस सेक्शन को खोलते ही अंदर हमको एक फिर से सेक्शन मिलता है। इस सेक्शन में चार्जर है, USB टाइप सी केबल है, देन ईयरफोन्स भी हैं। चार्जर 55 वॉट्स का है जो कि फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रिचार्ज कर देगा। देन यहाँ पे एक केस मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की। देन फिर से ज्ञान की बातें हैं, सिमटे टूल है। एंड यहाँ पे केस की क्वालिटी की बात करें, डिसेंट क्वालिटी केस है। केस थोड़ी अलग टाइप की है, फोल्डेबल फ़ोन्स की है तो भाई अलग तो हो ही। एंड यहाँ पे इसको चलिए साइड में रख देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं तो ये हमारा फ़ोन है। अब गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें फ़ोन की, तो जो फ़ोन है ना बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि 285 ग्राम्स फ़ोन का वेट है। एंड बॉक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की। तो जो फ़ोन की डिस्प्ले है वो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। एक एमोलेड स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पे ओलेड स्क्रीन है, मतलब जो डिस्प्ले है थोड़ी कर्व्ड भी डिस्प्ले है एक साइड की। एंड इसको आप एज अ टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस कुछ चीज़ें और अच्छी है, जैसे कि यहाँ पे प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड डिस्प्ले ओवर स्मूथ है। एंड गाइस इस फ़ोन की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है क्योंकि एमोलेड स्क्रीन है। ब्राइटनेस लेवल की बात करूँ 1500 निट्स का बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस लेवल है। एंड यहाँ पे धूप में बहुत ज़्यादा ब्राइट फ़ोन है, तो ब्राइटनेस लेवल डिस्प्ले के मामले में फ़ोन नेक्स्ट लेवल का है। बात आती है प्रोसेसर की, तो आप सबको पता है किरफन 9000 जितने भी हुआई के चिपसेट आते हैं, किरफन के प्रोसेसर्स आता है, उसमें सबसे टॉप लेवल का चिपसेट लगा है जो कि 5 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे आता है। एंड गाइस आप मेरा बिलीव कीजिए कि जो स्नैपड्रैगन 888 है उसको ये बीट करता है N22 स्कोर में। एंड प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप पबजी, फ्री फायर कोई भी गेम खेलते हैं आप इजीली खेल सकते हैं। सो डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं है। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करो, स्पीकर ग्रिल है, USB टाइप सी है, नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं। एंड यहाँ पे AR ब्लास्टर है, सब कुछ है। साथ में 3.5mm जैक तो है ही नहीं, यहाँ पर आपको USB डोंगल लगने को मिलता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे फ़ोन के पबजी, फ्री फायर, COD की, तो आप हाई सेटिंग्स पे इजीली खेल सकते हैं विद नो लैगिंग। एंड यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एमोलेड डिस्प्ले, किरफन का पावरफुल प्रोसेसर गेमिंग स्पीड को भी इन्हांस करता है। एंड गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, किसी भी फ़ोन में मुझे ऐसा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिला है। एंड यहाँ पे आप इजीली खेल सकते हैं कोई भी गेम बिना किसी दिक्कत के। साथ में बड़ी स्क्रीन है तो यार मज़ा भी आता है गेमिंग करने का। एंड यहाँ पे गूगल की कोई भी सर्विसेज नहीं है, आपको अलग से डालनी पड़ेंगी। चाइना वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। साथ में अगर फ़ोन के प्राइस की बात करें, 2,05,000 फ़ोन की प्राइस है। 2,05,000 यूरोज़ में कन्वर्ट करें तो 2300 यूरो फ़ोन की प्राइस है। एंड गाइस इस प्राइस रेंज में Z Fold 2 भी आता है क्योंकि इससे थोड़ा महंगा है, बट बहुत ज़्यादा कंपटीशन है दोनों स्मार्टफोन्स में। 8GB 256GB दो ही स्टोरेज वेरिएंट्स है। यहाँ पे कोई भी आप चॉइसेस नहीं ले सकते कि आपको 8 128 चाहिए या फिर 6 128 चाहिए। यहाँ पे केवल एक स्टोरेज वेरिएंट है, 8GB 256GB। सो स्टोरेज वेरिएंट ठीक है, एक्सपैंडेबल स्टोरेज 1 TB तक की है। माइक्रो SD कार्ड भी डाल सकते हैं। साथ में जो सिमट्रे टूल है वहाँ पर आपको एक सिम कार्ड डाल सकते हैं, एक SD कार्ड डाल सकते हैं या फिर 2 नैनो सिम कार्ड डाल सकते हैं। सो इस मामले में फ़ोन ठीक है। बट गाइज यहाँ पे मेन चीज़ आती है फ़ोन के कैमरा की। तो सच में बताऊँ ना तो कैमरा 50+16+8+16 का है। फ्रंट साइड का कैमरा 16+8 का है, जहाँ पर आप अच्छे से फ़ोटोज़ ले सकते हैं। फोल्डेबल फ़ोन है। एंड अगर बात करें इन हैंड फील की, तो 285 ग्राम्स भले ही थोड़ा वजन है, पर एक फोल्डेबल स्मार्टफोन के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम वेट है।
एंड यहाँ पर डिज़ाइन की बात करूँ, गोरिल्ला ग्लास 5 फ्रंट एंड बैक पे प्रोटेक्शन है एंड डिज़ाइन क्लासी डिज़ाइन है, हुआई की ब्रांडिंग है, क्वाड कैमरा सेटअप है। फ़ोटोज़ की बात करूँ, फ़ोटोज़ की डायनामिक रेंज अच्छी है, सेंसर्स भी अच्छे लगे हुए हैं, टेलीफोटो लेंसेज हैं, 20x की आप जूमिंग कर सकते हैं। एंड फ्रंट साइड के कैमरा की बात करूँ, बहुत ज़्यादा घटिया कैमरा है, क्योंकि आप किसी को 15 से 20 हज़ार के स्मार्टफोन में कंपेयर करते हैं, सेम टू सेम आपको वैसा ही कैमरा देखने को मिलता है। सो 2,05,000 का स्मार्टफोन जहाँ पर फ्रंट कैमरा अच्छा ना हो तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बट बैक साइड का कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ देता है, जूमिंग करने में भी फ़ोटोज़ की इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है एंड यहाँ पे कैमरा के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। सो गाइस, ये मेरा कुछ पर्सनल रिव्यू है। अगर आपको गिव में पार्टिसिपेट करना है तो आप 15 से 20 लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए कहिए। फिर जब वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, आप कमेंट में आइए, कमेंट में आई हैड डन इट, अपनी कंट्री, अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, साथ में आप किस सिटी से बिलोंग करते ये डाल दीजिए। जो भी बंदा विनर होगा, जो सबसे ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करवाएगा, मैं चेक करूँगा, फिर जो भी सबसे ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करेगा उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। मैं उसकी ईमेल आईडी पर जो उसने कमेंट में लिखी होगी उससे कांटेक्ट करके उसका एड्रेस पूछ के बाई पोस्ट, बाई कोरियर, या फिर ये स्मार्टफोन तो कब प्रीमियम है तो मैं खुद देने आऊँगा। एंड गाइस, ये एक फ्लैगशिप लेवल का प्रीमियम स्मार्टफोन है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हुआई ने काफ़ी अच्छा काम किया है फोल्डेबल स्मार्टफोन बना के, एंड मेट एक्स सीरीज़ तो इनकी अच्छी होती है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि फोल्डेबल स्मार्टफोन, वो भी 285 ग्राम्स का, साइड में सेंसर सारे हैं, यहाँ पे इंस्टेंट फिंगरप्रिंट अनलॉक है, साथ में यहाँ पे फेस अनलॉक भी है, सारी चीज़ें उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे 5G भी है, डुअल 5G है, डुअल 5G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग 6 है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, कोई भी चीज़ छूटी हुई है नहीं है। एंड यहाँ पे आप एज अ स्मार्टफोन, एज अ टैबलेट, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इसके साथ एक पेन भी आता है, आपको अलग से लेना पड़ेगा साथ में। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन आप यहाँ पे अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए एक फोल्डेबल स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। आप यहाँ पर 3 तरफ से फोल्ड कर सकते हैं, एज अ स्मार्टफोन भी यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है स्मार्टफोन में। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, बट इसकी बैटरी मैं आपको बता दूँ, करीब 10 से 12 घंटे आप यहाँ पर बैटरी चला सकते हैं, हैवी गेमिंग कर सकते हैं। साथ में अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं 8 से 10 घंटे, यूट्यूब वीडियोस 15 घंटे, एंड अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं तो 3 दिन, अगर आप कॉलिंग करते हैं तो 2 दिन। एंड 4500 mAh की बैटरी है, विट इज़ क्वाइट गुड। एंड 55 वॉट्स का चार्जर है, जो कि फ़ोन को अप्रॉक्सीमेट 35 to 40 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है। चाइना का चार्जर है, यहाँ पर जो केबल्स होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, USB टाइप C है। एंड यहाँ पे ठीक ठाक है बैटरी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक फोल्डेबल स्मार्टफोन के हिसाब से बैटरी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर प्लीज़, मैं मोटिवेट होता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड गाइस, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप कमेंट में लिख दीजिए। आपको कोई भी स्मार्टफोन लेना हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख दीजिए। आपको 24 आवर्स के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैंने आपका रिप्लाई दे दिया है। सो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप सेफ।